हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आपका क्लासिफिकेशन इन पीरियोडिक ट्रेंड में हम पढ़ रहे थे, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जो कि आपका +1 क्लास के लिए 3rd यूनिट है। उसमें हम आपका पढ़ रहे थे एक्सेप्शन इन ट्रेंड्स। सो वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे आपका डी ब्लॉक के बारे में। उसी को हम फर्दर आप डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक का आपका 3D जो आपका पीरियड था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 नहीं 10 रहेगा। कॉपर के केस में भी कल डिस्कस किया था इसका भी, और यहाँ भी आपका 3D5 रहेगा। हाफ फील्ड आपकी सेल ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3D5 हो जाएगा ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s1 से ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो अगर हम बात करें आपके एटॉमिक रेडियस की, तो डिक्रीज करेगी आपका अकॉर्डिंग द ट्रेंड, आपकी डिक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज करेगी। ठीक है। सो फर्स्ट 3 एलिमेंट के लिए डिक्रीज करेगी, फिर हम जैसे ही फर्दर अप्रोच करते हैं वहाँ पे जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एंड उसके बाद आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आपकी एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ जेड एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका जो जेड है इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी क्या करेगा आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें 3D1, 3D2, 3D3 तक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो जेड का जो चार्ज है या हम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो जेड है इंक्रीज करेगा और वो इक्वल रहेगी उसकी वैल्यू आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेगा वो जो आपकी जेड होगा, मीन्स आपके न्यूक्लियर चार्ज होगा, उन दोनों में दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है। अगर हम फर्दर इसमें आगे स्टेप करते हैं तो आपका यहाँ पे 3D8, 3D9 और निकल है, कॉपर है और जिंक है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा आपके न्यूक्लियर चार्ज से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा आपके न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है। जिसके कारण आपका क्या करेगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो आपका जो ट्रेंड होगा अब एटॉमिक रेडियस का 3D एलिमेंट के लिए वो आ जाएगा आपका 3rd पीरियड के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वेनेडियम। उसके बाद जैसे आपका क्रोमियम है, इनका एटॉमिक रेडियस लगभग सेम रहेगा, आयरन एंड कॉपर, फिर कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है। सो इसको याद करने के लिए एक ट्रेंड है आपका, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। ठीक है। स्कूटी स्कैंडियम टाइटेनियम टीवाई में का कोई यूज नहीं यहाँ पे, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, जिंक के लिए जिंक, क्रोमियम वेनेडियम वी के लिए वैसे, क्रोमियम के लिए
ठीक है, ये क्रोमियम से आपका बराबर रहेंगे सारे, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट, CO से कोई, Ni से नहीं। तो स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ट्रेंड रहेगा एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर फॉर 3D एलिमेंट्स। ये हम कहें थर्ड पीरियड के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे थे, जिनके कारण आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करेगा, और आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डी ब्लॉक में ही है नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो भी आपका डी ब्लॉक में है। हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड 5 पीरियड मीन्स 3D 4D एंड 5D एलिमेंट्स की। तो 3D में आपका फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21। अगर हम 4D में करें तो आपका स्कैंडियम के बाद आएगा यहाँ पे यूटेरियम, एटॉमिक नंबर आपका होगा 39। उसके बाद है आपका ल्यूटेटियम La, आपका एटॉमिक नंबर रहेगा 57। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम 22, आपका एटॉमिक नंबर रहेगा। जिरकोनियम 39 के बाद 40, एंड यहाँ पे आपका हैफनियम आएगा जिसका आपका एटॉमिक नंबर रहेगा 72। सो यहाँ पे 58 to 71 आपका रहेगा लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपका वेनेडियम 23 पे, निबुयम आपका रहेगा 41 पे, एंड आपका टेंटिलियम रहेगा आपका 73 पे। ठीक है, सो आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द, हम अगर बात करें ट्रेंड, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करना चाहिए जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करेंगे आपका ग्रुप में। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा आपका। ठीक है, मीन्स आपका जो स्कैंडियम है डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल की क्या रहेगी, जो डिस्टेंस होगी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इस कारण आपका क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस से इंक्रीज करेगा अलोंग द ग्रुप डाउन, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। ठीक है, तो स्कैंडियम, स्कैंडियम से आपका जो यूटेरियम है इसका साइज एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और यूटेरियम से ज़्यादा आपका ल्यूटेनियम का रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है। बट अगर हम बात करें नेक्स्ट ग्रुप की, यहाँ पे टाइटेनियम का सबसे छोटा रहेगा, जिरकोनियम का बराबर होगा किसके, हैफनियम के। यहाँ पे आपका डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, बराबर रहेगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैनेडियम और आपका ये नोबियम, और नोबियम के जो आपका इक्वल रहेगा या बराबर रहेगा टेंटिलियम का, टेंटिलियम। ठीक है, सो अगर हम बात करें इन दोनों ग्रुप की, तो यहाँ पे आपका जो साइज है इंक्रीज करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा है। किसके कारण, ये आपका लेंथेनॉइड कंट्रक्शन के कारण नहीं कर रहा है। अब लेंथेनॉइड कंट्रक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपका 58 से 57 आपका लेंथेनॉइड सीरीज आती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो एटॉमिक रेडियस है, अगर हम बात करें लेंथेनॉइड के केस में, तो आपका एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपका इंक्रीज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ड्यू टू 4f सब सेल, 4f सब सेल। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज में आपकी जो 4f सब सेल, f सीरीज आ जाएगी लेंथेनॉइड सीरीज में। आपका 4f सब सेल में क्या रहेगा, आपका
4f सब सेल के कारण क्या रहेगा, आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज नहीं करेगा ज़्यादा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो लेंथेनॉइड सीरीज है कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, हम जिसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या रहेगा, साइज रहेगा एटॉमिक रेडियस का क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जिसके कारण आपका जो जिरकोनियम है उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो हैफनियम के बराबर आएगा, जो न्यूबियम है उसका जो टेल्यूनियम के बराबर आएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये जो आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। किसके कारण हो रहा है, जो आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है, जो 4f सब सेल है, ये किसके कारण हो रहा है, आपका सील्डिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सील्डिंग इफेक्ट के बारे में। सो हम सील्डिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं। सील्डिंग इफेक्ट समझ में आते ही आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। सील्डिंग इफेक्ट, सो सील्डिंग इफेक्ट आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मान लीजिए आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मीन्स ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आपके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की और इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन है एंड ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे चार्ज सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका जो फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा आउटर इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, मींस आपका जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो सील्ड कर रहा है आपका, मींस रोक रहा है, सील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। मींस ये जो आपका इनर इलेक्ट्रॉन है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आने से रोक रहा है, सील्ड कर रहा है मींस। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर की अकॉर्डिंग टू देयर सब सेल्स, तो आपका जो एस सब सेल है उसमें सील्डिंग इफेक्ट आपका सबसे ज्यादा रहेगा, सील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपका पी, देन डी एंड एन, एफ। सो एफ जो आपका सब सेल होगा उसमें जो आपका सील्डिंग इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स शेप, शेप के कारण, जो आपके ऑर्बिटल्स की शेप होती है उनके कारण जो एफ आपका ऑर्बिटल है उसका जो सील्डिंग इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो 58 से लेकर 71 तक आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, मीन्स 4f0 से 4f14, ये आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है। तो यहाँ पे आपके लेंथेनॉइड कंट्रक्शन होगा ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका किसके कारण, पुअर सील्डिंग इफेक्ट के कारण, पुअर सील्डिंग इफेक्ट। मीन्स आपका जो आउटर मोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो पुअर सील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो फोर्स होंगे यहाँ पे वो आपके बहुत कम होंगे, और कम होने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अप्रोच कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियस आपका होगा, जो साइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है, आपका पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से, और जिसके कारण आपका क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो जो आपका एफ सब सेल है इट कैन नॉट सील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन, या आउटर इलेक्ट्रॉन को सील्ड नहीं कर पाएगा ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके कारण क्या रहेगा, आपका आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है,
वो जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा डिक्रीज कर जाएगा। ये आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, किसकी वजह से होता है आपका? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स है। यहाँ पे एफ ब्लॉक में आपका सबसे कम शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण आपका जो एटॉमिक रेडियस का जो साइज है, एटॉमिक रेडियस क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शंस थे। यही आपके 3D 4D 5D में डी ब्लॉक में कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है।